विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की कवायद में जुटी है, तो वहीं मिशन 2023 में कांग्रेस वापसी के लिए बेताब है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो इस बार बीजेपी का उन सीटों पर ज्यादा फोकस है जहां लंबे वक्त से कांग्रेस का कब्जा है। इस फहरिस्त में छिंदवाड़ा भी शामिल है। तभी तो बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को उनके ही घर छिंदवाड़ा में घेरने की तैयारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर एमपी दौरे पर आ रहे हैं। शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि यहां शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। वहीं शाह के दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल छिंदवाड़ा में 8 लाख से ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं। वहीं पड़ोसी बैतूल हरदा के अलावा महाकौशल की मंडला डिंडोरी सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में शाह के दौरे को मध्य प्रदेश चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इधर सीएम शिवराज भी छिंदवाड़ा पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अमित शाह जी छिंदवाड़ा पधार रहे हैं। एक विराट आम सभा भी होगी और वैसे हम लोग तो शंखनाद कर ही चुके। आज उस संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा करने आया हूं। इधर शाह के दौरे से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि छिंदवाड़ा हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और रहेगा। छिंदवाड़ा अमित शाह चले जाएं, चाहे मोदी जी चले जाएं, चाहे शिवराज चले जाएं, वहाँ की जनता इनके बहकावे में आने वाली है। छिंदवाड़ा एक मॉडल है पूरे देश के लिए, जिसके सातों जितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जितने विधायक हैं सब कांग्रेस के हैं। हिंदुस्तान में एकमात्र है। कमलनाथ जी से इतने डरे हुए हैं लोग कि ये तरह तरह की मीटिंगें वहाँ कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के दिग्गज नेता जिस तरह से छिंदवाड़ा दौरा कर रहे हैं, इससे साफ होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी छिंदवाड़ा को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लिहाजा बीजेपी पूरे दमखम के साथ छिंदवाड़ा में कमल खिलाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। IND एजेंडा नाथ के गढ़ में शाह में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। नाथ के गढ़ में शाह, इस पर चर्चा करें उससे पहले एजेंडे के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल देते हैं। क्या शाह की एंट्री से मिशन 23 में मिलेगी विक्ट्री? छिंदवाड़ा को साधने क्या होगी बीजेपी की नीति? क्या आदिवासियों का दिल जीत पाएंगे शाह? क्या कमलनाथ के किले में सेंध कर पाएगी बीजेपी? ये अहम सवाल हैं आज के एजेंडे के, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं 25 मार्च को। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़, एक ऐसा गढ़, अगर सिर्फ एक चुनाव छोड़ दिया जाए जो कि 1997 का जो चुनाव था लोकसभा का, अगर उसको हम छोड़ दें तो उसके बाद अभी तक जितने भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की, कमलनाथ ने जीत हासिल की और ये सीट बीजेपी के लिए एक अबूझ पहेली बनी रही। और अब बीजेपी का जो फोकस है वो इसी सीट पर है। जब इस सीट पर फोकस है तो जाहिर सी बात है
तमाम सारे इसके मायने होंगे, तमाम सारी स्ट्रेटजी होगी। आज इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। 3 मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब। दुबे जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है ब्रजगोपाल लोहिया साहब, बीजेपी नेता प्रवक्ता। लोहिया साहब, आपका स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले लोहिया साहब आपके पास में आता हूं। अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं। 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते के भीतर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी छिंदवाड़ा में रहेंगे। आज जिस तरह से छिंदवाड़ा में थे, 25 को भी रहेंगे। कहा जा रहा है कि तमाम सारे कार्यक्रम इस दिन हैं। क्या कुछ इसको लेकर बीजेपी की तरफ से? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कोई एक कार्यक्रम ही चुनाव नहीं और कोई एक स्थान ही चुनाव, परंतु आज आपका जो कार्यक्रम है कमलनाथ जी का किला है, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। थोड़ा इसलिए ठीक नहीं लग रहा कि एक बार उन्होंने अहंकार के वश। क्यों ठीक नहीं लग रहा? सिर्फ आप अभी तक एक बार जीत पाए हैं, सिर्फ एक बार जीत पाए हैं आप। सुंदरलाल पटवा साहब जीते थे। वो भी बता रहा हूं। किला तो उसे भी कहते हैं जिसमें आप भी जीत सके और आप दूसरों को जिता भी सके। बार बार चौरई में पंडित रमेश दुबे जी चुनाव जीतते रहे और विधायक बनते रहे। बार बार चौधरी चंद्रभान सिंह जी छिंदवाड़ा प्रॉपर में चुनाव बार बार जीतते रहे। अल्टरनेटिव एक बार चौधरी चंद्रभान सिंह जी, ऐसे ही एक बार रमेश दुबे। आज की बात कर रहा हूं जब सौंसर की नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और परिषद दोनों हैं। आज की बात कर रहा हूं जब अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और परिषद दोनों हैं। तो इससे किसी का गढ़ कहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, जब कमलनाथ जी स्वयं भी विधानसभा चुनाव साथ में लड़ रहे थे, उस समय भी बहुत मुश्किल से उनके चिरंजीव नकुल नाथ जी 31,000 मतों से जीते हैं। तो ये देखिए गढ़ कहना। और दूसरी बात, चलिए मैं यही सवाल, चलिए इससे आगे बढ़े। यही सवाल में वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हैं। क्या दुबे साहब, मैं आता हूं, क्या दुबे साहब, अगर मैंने कहा कि ये किला है, गढ़ है, ये गलत है? क्योंकि अभी तक एक अगर चुनाव छोड़ दिया जाए उसके बाद बीजेपी यहां जीत हासिल नहीं कर पाई। और किसको गढ़ कहेंगे? यदि छिंदवाड़ा को कांग्रेस का या कमलनाथ का गढ़ नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? क्योंकि चुनाव परिणाम बता रहे हैं ना। हम कहते हैं जैसे रहली गोपाल भार्गव का गढ़ है क्योंकि वो 8 बार जीत रहे हैं। अभी बुधनी शिवराज जी का गढ़ है क्योंकि वो लगातार जीत रहे हैं। तो ये गढ़ इसीलिए तो कहते हैं। सिंधिया का गढ़ था, तो ये गढ़ टूट जाए ये बात अलग है। क्योंकि जैसा हिट विकेट जैसे कमलनाथ उस समय हुए थे जब उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तीफा दिलाकर और उपचुनाव कराया था छिंदवाड़ा में, तब सुंदरलाल पटवा ने वो गढ़ भेदा था। गढ़ भेदे भी जाते हैं, गढ़ हराए भी जाते हैं, लेकिन गढ़ तो गढ़ है, किले हैं जिनको लगातार जिसमें जीत मिल रही है वो गढ़ ही कहे जाएंगे। और इसमें कोई वो नहीं है कि कोई इसमें अपन उसमें वो लगाओ अपनी के जिद, ये जिद की बात नहीं है। ये राजनीति में ऐसे क्षेत्र। चलिए देवदत्त जी, इससे आगे का सवाल अब ले लेते हैं हम आपसे कि अमित शाह ने छिंदवाड़ा को ही क्यों चुना? देखिए, पिछले जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पार्टी ने एक तरह से रणनीति बनाई थी कि हम सभी 29 सीटों को जीतेंगे। और अभी उसमें 28 सीटें जीत पाए, छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए। अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की रणनीति बनी है भाजपा की, 160 सीटें वो कमजोर मान रहे हैं लोकसभा की, जिसमें 80 सीटें स्वयं प्रधानमंत्री देख रहे हैं और 80 सीटें अमित शाह देख रहे हैं। उसमें 1 सीट छिंदवाड़ा भी है। तो इस कारण से और भाजपा के जो सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं वो अमित शाह हैं। उनके कई प्रयोग हम सब आप देख चुके कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तरह से जमावट की थी, तो इसी लिहाज से उन्होंने अपने सबसे बड़े तुरुप के इक्के को खेला है भाजपा ने छिंदवाड़ा में। और जिस तरह की परिस्थितियां पिछले कुछ दिन से बन रही हैं कि गढ़ थोड़ा थोड़ा दरक रहा है, जैसे 31,000 से नकुल नाथ जीत पाए और अभी पंचायती राज नगरीय निकाय चुनाव में भी कुछ सेंध लगाई। और जब अमित शाह वहां फोकस करेंगे तो भाजपा के बाकी नेता भी करेंगे। अभी भाजपा की सबसे बड़ी समस्या वहां प्रत्याशी को लेकर भी है और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अमित शाह का एक तरह से फोकस बनाना
ये कमलनाथ के लिए और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जहां जहां भी वो गए हैं उन्होंने अपनी रणनीति से ऐसे गढ़ों को भेदा है और ऐसे कई चुनाव उन्होंने जीते हैं जो कहते हैं ना, अनहोनी को होनी कर दे जैसी। जी चलिए, तो चलिए ये आने वाला वक्त बताएगा। वक्त बताएगा, बिल्कुल। देवदत्त दुबे साहब के बाद फिरोज सिद्दीकी साहब के पास में आता हूं। फिरोज जी, गढ़ जो है वो दरक रहा है, और क्योंकि ये इसलिए कि जो परफॉर्मेंस है, ये बिल्कुल हमने इसकी भी बात की कि इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो ये गढ़ कांग्रेस का रहा है, लेकिन अगर पिछले परफॉर्मेंस देखे जाएं, लोकसभा का चुनाव देखा जाए या फिर विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी जिस तरह से वहाँ पर चुनाव हुआ, या फिर निकाय चुनाव को जो ग्राफ है वो गिरा, माना जाए कि जो गढ़ है वो दरख रहा है। देखिए, ऐसा है कि सातों की सातों सीटें हमारे पास है वहां की। इससे पहले जरूर भारतीय जनता पार्टी के पास था, जनता को बरगला लिए, बहला लिए, फुसला लिए, कई तरीके के काम कर लिए। वहां के मेयर की सीट हमारे पास है, वहां की लोकसभा हमारे पास है। तो कमलनाथ जी ने जिस तरीके से काम किया, और एक भारतीय जनता पार्टी ये भेदना भादने की बातें क्यों करती है, तो एक अपना मॉडल बताएं इस देश में कि ये जो देश में हमने ये मॉडल जो है बना के दिया है, और ये हमारा जिला देखो, ये भारतीय जनता पार्टी ने था। ये गुजरात मॉडल लाए थे, गुजरात मॉडल भी फेल हो गया देश में। अब तो गुजरात मॉडल की भी नाम की चीज नहीं बची है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ नहीं कर पाएगी। और मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि इतनी भयंकर ओला पानी हुई है हमारे रायसेन जिले में, तबाह हो गई पूरी गौरगंज तहसील में, तो हमारा तबाह हो गया, और तमाम जगह मुझे लगता है फिरोज, फसलों के सर्वे छोड़ के आपको चुनाव की आ गई यार। अमित शाह जी आ रहे हैं तो वो क्या कर लेंगे, उनकी पुलिस तो आदिवासियों को गोली मार रही है। उनकी पुलिस जो है आदिवासियों को न्याय नहीं दिला सकती है। तो जब सवाल पूछे जाएंगे तो उनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे, और उनसे कहिए अमित शाह जी से कि ये कौन सा एक नया तरीका है। 4 एयर कंडीशनर लगाए, हेलीकॉप्टर से उतर के मंच पे चले गए, भाषण दिए, वापस उतर गए। तो उनसे कहिए जरा पैदल चले, लोगों के घर बैठे, लोगों से चर्चा करें, किसानों को ऊपर मलहम लगाएं। वहां भी संतरे की फसलों को नुकसान हुआ है छिंदवाड़ा में, लोगों के बैठ के मलहम लगाएं, लोगों से चर्चा करें, तो कुछ सकारात्मक। चलिए लोया साहब से जवाब लूंगा। लोया साहब, मेरा सवाल इसी बात को लेकर अब है कि छिंदवाड़ा ठीक है, एक बड़ा गढ़ जो कांग्रेस का है, क्या जो बीजेपी 41% से 51% का जो एक वोट शेयर करने का जो लक्ष्य रखा है, और ये बेल्ट, इस बेल्ट की हम बात करें, न केवल छिंदवाड़ा बल्कि चाहे हरदा की बात कर लें, महाकौशल की हम बात करें, डिंडोरी, आदिवासी बाहुल्य ये क्षेत्र है। आदिवासियों के जरिए कहीं ना कहीं ये टारगेट सेट कि 41 से हमें 51% अचीव करना। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, 51% से अधिक अचीव करना तो भारतीय जनता पार्टी का है, परंतु उसे जातियों में और वर्गों में बांटकर करना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं है। ये कांग्रेस का काम है कि उन्हें आपस में बांटना और फिर चुनाव में जाना। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है, और हर बूथ पर है, केवल छिंदवाड़ा में नहीं है, देश के हर बूथ में हम चाहते हैं। और यदि एक राजनीतिक दल हम हैं तो हमें ये करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं सुन रहा था, उसमें माननीय पीसी शर्मा जी कह रहे थे और अभी फिरोज भाई कह रहे थे कि एक मॉडल बताएं। मध्य प्रदेश स्वयं एक विकास का मॉडल है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकारें कहती हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान हमें लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलना मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बताता है। कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना का कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा कॉपी करना, ये मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बताता है। हम मॉडल स्टेट हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण की मैं आपको बात करूं तो जो अभी आप कह रहे थे गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही है कि सारा देश उस मॉडल में रच बस चुका है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी गुजरात में हुआ करता था वो आज लगभग सारे हिंदुस्तान में फैलाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं कि ये जो अभी कह रहे थे कि वहां निरंतर रहता है, बरगला दिया, आप 1990 से आज तक का छिंदवाड़ा विधानसभा का रिकॉर्ड देखेंगे तो रिकॉर्ड निकल के आएगा कि एक बार वो भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक बार कांग्रेस जीती है। तो ये आपका जो ट्रेंड है ये बताता है कि कोई गढ़, कोई किला, कोई अभेद, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये एक बिल्कुल है कि वहां की तासीर है,
और भारतीय जनता पार्टी को तो हमेशा उन पर ज्यादा फोकस करना है जहां हम हारे हैं, और जहां हम हारे हैं वहां जीतेंगे, और जहां जीते थे उसे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो रणनीति है ये किसी भी राजनीतिक दल की होना चाहिए। तो बजाय हमारे गुणों को लेने के, फिरोज भाई आप काय को इसमें दाएं बाएं चलने की कोशिश कर रहे हैं? अरे हमसे आप शिक्षा लीजिए, क्योंकि कमलनाथ जी खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से हमारी टक्कर है। आपके प्रभारी जेपी अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से हमें सीखना है। तो ये तो सीखने की बात है, आलोचना का विषय नहीं। और जहां तक सवाल अमित शाह जी का है, तो कांग्रेस के पेशानी पर बल इसलिए है कि जहां जहां अमित शाह जी जाते हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, इसलिए ये पेशानी पर बल स्वाभाविक। बिल्कुल। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से बीजेपी ने ये एजेंडा सेट किया है, और एक बड़ा एजेंडा इसको कहेंगे कि सीधा छिंदवाड़ा को टारगेट करना, क्या इसके पीछे एक माइंड गेम भी हम इसको कह सकते हैं बीजेपी की रणनीति का, कि ऐसा एक टारगेट सेट किया जाए कि कहीं ना कहीं जो टॉप पर है, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी को घेरा जाए? देखिए, राजनीतिक दलों की ऐसी रणनीति होती है कि जैसे कमलनाथ अभी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, इस पूरे प्रदेश पर फोकस बनाए हुए हैं। तो अब जब छिंदवाड़ा उनको बचाने की उनकी प्राथमिकता हमेशा रहेगी, तो अब जब भाजपा वहां टारगेट करेगी, अमित शाह आएंगे, नड्डा भी जाने वाले हैं, पहले भी केंद्रीय मंत्री आते रहे, शिवराज जी लगातार जा रहे हैं, तो अब उनको पहले अपना घर बचाने की सबको पहले होती है। तो अब वो बाकी प्रदेश की बजाय छिंदवाड़ा पे ध्यान दे सकते हैं कि पहले छिंदवाड़ा को सुरक्षित कर लिया जाए, लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, क्योंकि अभी तक कोई भी राजनीतिक दल प्रदेश में इतनी दम ठोक कर अपने निर्वाचन क्षेत्र को एक तरह से मॉडल नहीं कह पाया है। वो हमेशा कहते रहे कि हम छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। तो छिंदवाड़ा को ही यदि कमजोर करते हैं तो बाकी प्रदेश में वो क्या कहेंगे? ऐसी एक पार्टी की रणनीति होती है। भाजपा ने तो बहुत अवैध किले ढाए। आप देखिए सिनेरियो कैसे उल्टा होता है भारतीय राजनीति का। पहले कांग्रेस का टिकट यानी जीत तय कहीं भी देश में, और आज भाजपा की स्थिति हो रही है। तो कैसे हुआ? धीरे धीरे उन्होंने गढ़ों को भेदा और अपने गढ़ बनाए। तो ये जो पूरा चलता है मामला, ये उल्टा भी हो सकता है, प्रामाणिक भविष्य में ये उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, कोई भी वो नहीं है, लेकिन अधिकतम समय वो टिकेगा जो कहेगा वो करेगा। देखो कमलनाथ जी क्यों टिके, बाकी लोकसभा सदस्य क्यों नहीं टिके मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि सिंधिया भी हार गए। तो कमलनाथ ने बहुत बेहतर व्यवस्थाएं वहां की हुई, वहां से दिल्ली ट्रेन चलवाएं कि हमारे गरीब आदमी सीधे दिल्ली यहाँ से बैठे वहां पहुंचे। वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं, वहां बहुत सारी, उनके जो ऑफिस एक मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट की तरह काम करता है, उसमें लोगों की समस्याएं हल होती, और बहुत सारे विकास वहां हुए। जिस तरह से वहां रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी गई बेरोजगारों को, बहुत सारे, यदि काम ही तो किया है जब तो वो लगातार जीत रहे। तो उसी को कमजोर करने के लिए भाजपा की रणनीति है कि हम और क्या और ये भी देवदत्त दुबे साहब कि एक व्यक्ति एक बड़ा स्थान, और उसी के जरिए तमाम जो निशाने पे हैं, क्योंकि हम जिस आदिवासी वोट बैंक की बात कर रहे हैं, लंबे समय से इसको लेकर ये प्राथमिकता में बीजेपी की है कि कहीं ना कहीं यही एक वोटर है जो कभी 41 से 51% के इर्द गिर्द हमें ले जा सकता है। छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, बैतूल है, हरदा, महाकौशल मंडला, डिंडौरी, ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, और यही कारण है कि स्थान को चुना गया। बिल्कुल, क्या है 2018 के परिणाम की भी विस्तृत समीक्षा की होगी अमित शाह रणनीतिकार हैं कि जब 15 वर्षों से हम लगातार प्रदेश में सरकार बना रहे थे, जीत रहे थे, 2018 में 6 महीने पहले कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बन के आते हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा जादू किया कि हमारी सरकार चली गई? तो उसके पीछे यही था कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से राजनीति कर रहे हैं। छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल इलाका, उसके आसपास के आदिवासी बाहुल इलाके, उनके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं से संबंध थे, और जैसे भी उन्होंने समझौता किया 2018 के चुनाव में, तो वो ये समझ गए कि कमलनाथ आदिवासी वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं, उसमें उससे समझौता करते हैं, उसमें सेंध लगाते हैं। तो कमलनाथ को ही कमजोर किया जाए तो जो आदिवासी पकड़ है वो भी कांग्रेस की ढीली हो जाए, और जो रणनीति कमलनाथ अपनाते हैं वही भाजपा अपना रही है। और अब तो पूरे प्रदेश में
आदिवासी वोटों को लेकर जिस तरह से खींचतान मची हुई है, आपने देखा कि 2 बच्चों के मरने के बाद जिस तरह से 2 दिन से सदन में हंगामा हो रहा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह है, आपने बहुत सारे देखे, 15 नवंबर को गौरव दिवस घोषित किया गया, लगातार आदिवासी वर्ग पर फोकस दोनों दल बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस में यदि किसी की पकड़ है आदिवासियों पे तो कमलनाथ जी बिल्कुल, आदिवासी पे अगर किसी की पकड़ है तो पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपके पास में आता हूं। अब जिस तरह से लगातार छिंदवाड़ा को बीजेपी टारगेट किए हुए है, हमने देखा कि लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी वहां दौरे होते रहे हैं, अमित शाह भी वहां पहुंच रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पहुंच चुके हैं, संगठन के तमाम सारे। क्या अब कांग्रेस को वहां पर अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है कि अब कहीं ना कहीं, जो मैंने बात कही थी देवदत्त दुबे साहब से, कि एक कहीं ना कहीं एक माइंड गेप भी कि कमलनाथ जी को वहीं तक सीमित रखा जाए, तो अब कांग्रेस की तरफ से कोई रणनीति बदलने की जरूरत है इस सीट पर, इस क्षेत्र पर? देखिए, किसी भी नेता का, कमलनाथ जी का, उनसे एक दिन का वास्ता नहीं है छिंदवाड़ा के लोगों से। 40 साल उन्होंने उनको सांसद रखा, कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी स्वयं कहते हैं कि छिंदवाड़ा के लोगों का कर्ज है मुझ पर, और उन्होंने जो काम भी अभूतपूर्व करके दिखाया, आप वहां का रेलवे स्टेशन देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए, रोड देखिए, छिंदवाड़ा जैसे शहर में फ्लाईओवर देखिए, उन्होंने जो ट्रेन रेलवे का नेटवर्क वहां सेट किया, 4 लेन रोडों का नेटवर्क सेट किया, और आपको जितनी तमाम योजनाएं हैं सब छिंदवाड़ा में देखने मिल जाएगी, चाहे संतरे की खेती हो या कोई भी हो। तो हमको स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। ये तो झूठ सच बोल रहे हैं। कल परसों शिवराज सिंह जी झूठ बोल रहे थे कि शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है बुलडोजर से हमने तोड़वा दी, शिवाजी महाराज की मूर्ति अलग कर दी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री खुद ही झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो अभी अमित शाह जी से और मैं लोया जी से निवेदन करूंगा कि भैया अब की बार बसों में ढोके मत लाना दादा हमारे आदिवासी भाइयों को। वो एक्सीडेंट हो गया, 14-15 बेचारे मृत हो गए, उसके बाद उनके जो शव थे वो कचरा गाड़ी में डुलवा रहे थे। तो कुछ लोया साहब कह रहे हैं, कुछ लोया साहब जी, वहीं कहीं ढूंढ लेना। लोया साहब कुछ कह रहे हैं, लोया साहब मोटा काम कर लो यार जी, लोया जी, सभा कर लो, लोया जी, लोया जी, हाँ, लोया जी कुछ कह रहे हैं, बड़ी सभा कर जी, लोया जी, कितनी देर बोलेंगे साहब? लोया जी बोल लीजिए, सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं जी, 30 सेकंड सुन लीजिए जी, 30 सेकंड बोल लीजिए। बात है, मैं आपके मॉडल पर 2 बातें बता देता हूँ। माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद छिंदवाड़ा की सभा में ये कहा कि जब हमें सड़कों का जाल बिछाना था छिंदवाड़ा में, तब हमें शिवराज जी ने सहयोग किया और उनकी मदद से अब सड़कों का जाल बिछा सके। दूसरी बात, जिसे आप मॉडल स्टेट बताते हैं, उसका रिकॉर्ड सुन लीजिए। छिंदवाड़ा आदिवासियों के पलायन में देश में सर्वाधिक पलायन होने वाला जिला है। कृपया इन पर भी थोड़ी गंभीरता से चर्चा कर लीजिए। ये कौन सा मॉडल स्टेट है, ये कौन सा मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से लोग पलायन कर रहे हैं और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी। अरे अब आप अपनी तारीफ भी तो सुन लीजिए, आप मालूम कर लें। लोया साहब वो कह रहे हैं, लोया साहब वो कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का जिस तरह से अनावरण हुआ, फिर जब कमलनाथ सरकार थी बुलडोजर से उसको तोड़ दिया गया, प्रतिमा लगेगी जिस तरह से कहा गया धूमधाम के साथ लगेगी, वो कह रहे हैं कि हमने बुलडोजर नहीं चलवाया। नहीं, पहले तो अरे कंपनी ने परमिशन दी थी उसकी मूर्ति लगाने की, आप कहिए तो मेरे से ले लीजिए, बता दें कि कैसे हटवाई थी। ठीक है, दूसरा इनका मॉडल सुन लीजिए। अरे इनका मॉडल सुन लीजिए, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, भैया मुख्यमंत्री से कहो किसानों के घर जाएं, किसानों से बातचीत करें। अरे किसानों के घर जाइए लोया जी, किसानों से बातचीत करिए। अमित शाह को कहिए कम से कम 3-4 किलोमीटर ही घूम ले पैदल, ये मंच लगा के, एयर कंडीशन मंच लगा के घुमाइए मत। चलिए तो छिंदवाड़ा को लेकर सियासत गर्म है, नाथ के गढ़ में शाह का दौरा है, और यही कारण है कि जिस तरह से राजनीति और सियासत है मध्य प्रदेश की, वो उफान पर है। तीनों मेहमानों का मैं यहां पर शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर 25 मार्च को बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, और छिंदवाड़ा में एक साथ एक स्थान पर कई निशाने हैं, कई मकसद है, कई तरह की रणनीति है। देखना होगा जब अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचेंगे तो किस तरह की चीज़ें 25 मार्च को देखने को मिलेगी। इस चर्चा में बस इतना ही।
IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।